नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को गोद लेगा CWC। हेमंत सरकार ने भी मदद के लिए बढ़ाया हाथ। राज्य सरकार बेसहाराओं का सहारा बनी है। जिन बच्चों के सिर से माता पिता या अभिभावक का साया उठ गया है, वैसे बच्चों का लालन पालन का जिम्मा राज्य सरकार ने उठाया है और बाल कल्याण समिति इस मुहिम को बल देने की कवायद में जुट गई है। माँ बाप का साया उठने के बाद अब प्रदेश में CWC बच्चों को आसरा दे रही है। बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी सरकार ने उठाने की बात कही है। परिजनों की कोविड से हुई मौत के बाद भी बच्चे अनाथ नहीं हो, इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि खून की कमी से किसी की मौत न हो। मुख्यमंत्री झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड के ब्लड बैंकों में खून की अक्सर कमी रहती है और समय पर रक्त नहीं मिलने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। सोरेन ने कहा कि आज कुछ जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का निर्माण शुभारंभ किया गया और इस कार्य का शिलान्यास भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इस तरह की व्यवस्था हो। इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे भी बढ़ रही है ताकि ब्लड बैंक में खून की कमी ना हो और किसी की मृत्यु का कारण खून की कमी ना बने। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऑड्रे हाउस में आयोजित रक्तदान शिविर पहुंचकर रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र भी सौंपा। शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार व JSSC से मांगा जवाब। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की पीठ में प्रशिक्षित स्नातकों उत्तर शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने पूछा है कि यदि कोई एक सत्र में 2 डिग्री हासिल करता है तो वह वैध क्यों नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। झारखंड में 24 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, मॉल और दुकानों को 4 बजे तक खुलने की दी अनुमति। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी, जो अब 24 जून तक जारी रहेगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान पहले से दी गई छूटों के साथ सभी 24 जिलों में सभी दुकानों के साथ सभी मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर को भी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल, बार, बैंकेट हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, शिक्षण संस्थाओं, स्टेडियम एवं क्लब को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। इसके साथ ही नए दिशा निर्देशों के तहत आगे भी शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक राज्य में दवा और कुछ आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर से सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य में ई-पास को लेकर 1 जून को जारी किए गए पुराने दिशा निर्देश अभी भी लागू रहेंगे, जिसके तहत जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी जिले के लिए समाप्त कर दी गई है, लेकिन अंतर जिला और अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य रहेगा। वहीं नए दिशा निर्देश के तहत राज्य के सभी जिलों में अब जेवर, कपड़ा, प्रसाधन सामग्री और जूतों की दुकानें समेत अन्य सभी दुकानों को अब शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। झारखंड में खाद्य सामग्री बेचना है तो जान लीजिए नया नियम, अक्टूबर माह से लागू होगी यह व्यवस्था। रेस्टोरेंट हो या कोई खाद्य पदार्थ बेचने वाला दुकानदार, अब उन्हें अपने ग्राहकों को सामान का बिल देने के पहले उस पर लाइसेंस नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। ऐसा आदेश FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का है। अक्टूबर माह से इस नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को इसका पालन हर हाल में करना होगा। ग्राहकों को किसी भी तरह की गड़बड़ी या परेशानी होने पर FSSAI नंबर का उपयोग करके किसी विशेष फूड बिजनेस के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। झारखंड में उद्योगों पर हेमंत सरकार मेहरबान, बड़े निवेशकों को बड़ी राहत देने की तैयारी। हेमंत सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति में कई नई प्रावधानों को जोड़ने की तैयारी में है। सरकार की तैयारियों के अनुसार मध्यम एवं लघु उद्योगों को बड़ी राहत दी जा सकती है। माना जा रहा है कि राज्य में 50 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाले कंपनियों को 25 से 30% तक सब्सिडी देने की घोषणा नई उद्योग प्रोत्साहन नीति में कर सकती है।
राज्य सरकार MSME यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर को भी बड़ी राहत देने की तैयारी में है। झारखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में खनिज संसाधन के तस्करी को रोकने के लिए जरूरत हुआ तो सड़क पर उतरेंगे। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता राज्य के खनिज को तस्करों के हाथ में जाने से बचाने के लिए संकल्पित है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सबको पता है कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। प्रकृति से जो खनिज संपदा हमें मिला है वह हमारे लिए गौरव का विषय है। हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए कि जिससे खनिज संपदा की राज्य में तस्करी न हो और देश के विकास में सहायक हो। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए नामांकन के लिए लिंक जारी, 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई शैक्षणिक सत्र के लिए सभी कार्यक्रम में ऑनलाइन नामांकन के लिए लिंक विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी 15 जुलाई तक नामांकन ले सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट ignuadmission.samarth.education.in पर जाएं। इसके अलावा किसी तरह की विशेष जानकारी के लिए राज्य के सभी जिलों के शिक्षार्थी सेवा केंद्रों से या राज्य के क्षेत्रीय केंद्र अशोकनगर से संपर्क कर सकते हैं। झारखंड में व्यापार मंडल की मांग, स्कूलों के मनमाने शुल्क पर रोक लगाए सरकार। अभ्यास सेवा समिति झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सह फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल, जिसे हम लोग फैम कहते हैं, मीडिया सेल के चेयरमैन संजय श्रॉफ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर झारखंड के सभी निजी विद्यालयों में लिए जा रहे मनमाने फीस पर अंकुश लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा पूरा मासिक शुल्क और वार्षिक शुल्क लेने तथा अन्य कई प्रकार के शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर सभी अभिभावकों में काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में सभी लोगों का जीवन यापन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर कई परिवारों के समक्ष तो रोजी रोटी का विकट संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे परिस्थितियों में शिक्षा प्रत्येक परिवार की आवश्यक जरूरतों में भी शामिल है। इन्हें निजी स्कूलों में बढ़ाए गए मनमाने शुल्क एवं अन्य शुल्कों को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन के जरिए क्लास भी लिया जा रहा है, तब भी स्कूल प्रबंधन द्वारा पूरा मासिक फीस लिया जा रहा है। ऐसे सभी निजी स्कूलों को कड़े निर्देश देने की जरूरत है ताकि विद्यालय बच्चों और अभिभावकों का आर्थिक शोषण न कर सके। झारखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित होगी, दवा और इलाज की भी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। झारखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि के मद्देनजर यहां भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे राज्य में महामारी घोषित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अगले कैबिनेट की बैठक में इस पर स्वीकृति ली जाएगी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक 130 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 89 मरीजों को ब्लैक फंगस से पीड़ित होने की पुष्टि भी हो चुकी है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि 51 मरीज संदिग्ध हैं। वहीं राज्य में अब तक 25 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। आर्मी भर्ती बोर्ड ने भर्ती रैली में सफल रहे उम्मीदवारों के मेडिकल रिव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी। आर्मी भर्ती बोर्ड ने भर्ती रैली में सफल रहे उम्मीदवारों के मेडिकल रिव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड की ओर से इस संबंध में निर्देश भी जारी किया है। सेना भर्ती कार्यालय ने सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल रिव्यू के लिए तुरंत आर्मी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि मोरहाबादी मैदान में सेना भर्ती 10 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित की गई थी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल रिव्यू अप्रैल को होना था, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई थी। अब ऐसे अभ्यर्थियों को तुरंत अपना मेडिकल रिव्यू करवाने के लिए निर्धारित किए हुए आर्मी अस्पताल में रिपोर्ट करने को कहा गया है। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज, झामुमो से ही होगा 12वां मंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद सूबे के सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। गठबंधन की सरकार में नेतृत्व कर रहे दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को दो टूक कह दिया कि हेमंत मंत्रिमंडल में जब भी 12वां मंत्री बनेगा वह झामुमो का ही होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि गठबंधन फॉर्मूला के मुताबिक 7 मंत्री पद झामुमो के, 4 मंत्री कांग्रेस के और 1 राजद के तय हैं। धनबाद में महिला किसानों को उन्नत खेती के लिए दिए गए मिनी ट्रैक्टर।
धनबाद जिले के महिला कृषक समूहों को उन्नत खेती के लिए राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी पर मिनी ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला कृषि कार्यालय में 3 महिला समूहों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी गई। कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया। जिला कृषि पदाधिकारी असीम रंजन और जिला सहकारिता पदाधिकारी ए कुजूर ने किसानों के बीच ट्रैक्टर का वितरण किया। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।